हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट गवर्नमेंट पोस्ट में। देखिए, फॉरेस्ट गार्ड एग्जाम यानी यूपी ट्रिपल वन रक्षक भर्ती परीक्षा को लेकर के ये आवश्यक सूचना आप सभी लोगों के लिए है, क्योंकि बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे कि ये जो आचार संहिता लग गई है, क्या इसमें हमारा एग्जाम होगा? आचार संहिता लग जाने के बाद हमारा एग्जाम संभव है या नहीं है? एग्जाम हमारा होगा तो कब होगा? फरवरी में होगा या फरवरी के एंड में होगा या फिर मार्च में एंड में होगा जाकर के? क्योंकि जिस जो आयोग द्वारा समय दिया गया था उस समय पर यह परीक्षा नहीं कराई गई है, परीक्षा डिले हो गई है और आचार संहिता भी लग गई है, तो क्या परीक्षा होगी? बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं एग्जाम को लेकर के और लोगों ने तैयारी जो जारी की हुई थी उसको भी रोक के रखा हुआ है। तो मैं आपको देखिए एक सलाह दूंगा कि सबसे अच्छी बात यह है कि अब ये आयोग सबसे पहला एग्जाम यही कराने वाला है, तो आप तैयारी अपनी कंटिन्यू जारी रखें, अपनी पढ़ाई को यहाँ पर डिस्टर्ब ना करें। हालांकि जो आपको समय मिल रहा है इसमें आप और अच्छी तैयारी कर सकते हैं, क्योंकि अब समय नज़दीक आ गया है। अगर आपका देखिए, पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि जो आचार संहिता ये होता क्या है। देखिए, आचार संहिता क्या है कि भारतीय निर्वाचन आयोग की आदर्श चुनाव आचार संहिता जो है ये राजनीतिक दलों व प्रत्याशियों के लिए बनाई गई है और ये एक नियमावली है जिसका पालन चुनाव के समय आवश्यक है और चुनाव आयोग इसको पहले चुनाव से पहले और चुनाव के समाप्त होने तक घोषणा कर देता है, लागू कर देता है। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है और ये परीक्षा आयोग पर लागू नहीं होता है। तो परीक्षा आयोग अपनी परीक्षाएं करा सकता है, यूपी ट्रिपल सी आयोग अपनी परीक्षा करा सकता है, ऐसा नहीं। देखिए, क्या है कि कोई नए काम नहीं होते हैं, जैसे कि कोई नई वैकेंसी आई और नई वैकेंसी आकर के आचार संहिता लागू है और आचार संहिता लागू हो जाने के बाद कोई नई वैकेंसी आ गई और उसका एग्जाम हो गया, ऐसा नहीं होता है। और कोई एकेडमिक परीक्षाएं नहीं होती हैं, चुनाव के बाद में सारी परीक्षाएं होंगी जाकर के। लेकिन चुनाव आयोग जो है ये आचार संहिता जो है ये परीक्षा आयोग पर लागू नहीं करता है। तो ये समझ लीजिए कि आपकी परीक्षा, ऐसा नहीं कि आचार संहिता लग गई तो आपकी परीक्षा नहीं होगी, तो आपकी परीक्षा होगी। अगर होना संभव है तो ये समझ लीजिए कि आपका जनवरी एंड तक अगर कोई नोटिफिकेशन आता है तो फरवरी के फर्स्ट वीक में आपकी परीक्षा होने की संभावना है, क्योंकि देखिए पहले पेपर आपका नहीं हो पाया क्योंकि आपके पेपर नहीं बने हुए थे। ठीक है, और देखिए एक और अपडेट, अच्छी गुड न्यूज़ आप लोगों के लिए है कि 1000 पदों पर वन रक्षक भर्ती परीक्षा में आपको फिर से मौका मिलने वाला है। मतलब जो लोग रह गए हैं, जो लोग अप्लाई नहीं कर पाए थे या तैयारी कर रहे हैं, अच्छी बात है, तैयारी करते रहिए, लेकिन 1000 पदों पर फिर से भर्ती आने वाली है। तो ये भर्ती कब तक आ जाएगी इसकी अभी कोई ऑथेंटिक जानकारी नहीं है, लेकिन ये पता चला है कि भाई 1000 पदों पर भर्ती आनी है। अगर इसके ऑनलाइन या इसका जो विज्ञापन जारी होगा ये होगा जाकर के आपका अगस्त में, तो समय आपको तभी मिलेगा कि अगस्त में इसके ऑनलाइन फॉर्म आ जाते हैं या फिर ये सितंबर में आ जाते हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा वेट इसके लिए करना होगा। हालांकि इस वैकेंसी को हाथ से जाने ना दें, क्योंकि इसमें 750 वैकेंसी है, 650 के लगभग वैकेंसी है और बहुत ही अच्छे पद हैं। तो आपको मौका बार बार नहीं मिलता और सबसे अच्छी बात है इसमें मैथमेटिक्स नहीं आता है, केवल इसमें आपका हिंदी है 80 प्रश्न और 60 प्रश्न रीजनिंग है, 60 प्रश्न आपका सामान्य ज्ञान है। तो बहुत ही अच्छी वैकेंसी होती है। समय यह है कि एग्जाम बहुत डिले हो गया क्योंकि 2019 का ये आपका आवेदन है और अब आपका 2022 चल रहा है, तो ये एग्जाम डिले होता गया, अब होने का समय आ गया है। तो आप लोग यहां पर कह रहे हैं कि तैयारी करना बंद कर दे रहे हैं। जैसे कि मैं देख रहा हूं कि एक्टिव जो यहां पर जो स्टूडेंट है बहुत कम है, तो यहाँ पर आपको और अच्छा मौका मिलेगा, कंपटीशन कम रहने वाला है। तो आप अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू जारी रखें जिससे कि आप अच्छी परफॉर्मेंस दे सके और यहाँ पर अपना स्थान ले सके। मतलब भर्ती को ऐसे ही ना जाने दें, क्योंकि अभी तक आप लोगों ने बहुत मेहनत करी। यहाँ पर भी कंटिन्यू क्लासें चल रही हैं आपकी, 8 बजे से क्लासें चलती हैं, 9 बजे क्लास चलती है, 10 बजे क्लास चलती है, शाम को 3 क्लासें होती हैं। जब तक आपकी परीक्षा नहीं हो जाती तब तक ये क्लासें कंटिन्यू चलती रहेंगी। साथ ही साथ आप अगर लेखपाल के लिए एलिजिबल हैं, आपने पेट दे रखा है, तो आप लेखपाल के लिए जरूर अप्लाई करिए और तैयारी उसी बैच में करिए। ठीक है, और तो और कुछ पूछना है तो कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। मैंने आपको बता दिया कि अगर आपकी परीक्षा होती है तो फरवरी के फर्स्ट वीक में आपकी परीक्षा संभावित है, क्योंकि सुनने में आ रहा है, तो मैंने आपको एक वीडियो के माध्यम से बता दिया है। अगर फरवरी नहीं होती है तो लास्ट मतलब मार्च के मिड में या लास्ट में होगी जाके आपकी परीक्षा। तो तैयारी अपनी जारी रखिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा समय नहीं बचा है, क्योंकि फरवरी से उड़ जाएगी और मार्च आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। अपना ख्याल रखिए। जय हिंद। तो क्लासें कंटिन्यू रखिए। जय हिंद। आपका दिन शुभ हो।